मेन क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, ये आपका पार्ट 1। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती को मिलाकर उनके पास कितने मार्बल्स थे? 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस कर दिए। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ। अभी 5 मार्बल लूज करने के बाद उनके पास जो मार्बल का प्रोडक्ट है, जो भी दोनों के मार्बल का प्रोडक्ट है, वो है 124। तो पूछ रहे हैं फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ। तो उनके पास कितने मार्बल शुरुआत में थे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पे। जल्दी समझिएगा, लिखिएगा इन स्टार्टिंग, ठीक है, जॉन हैव ऑफ लेट John have X marbles, okay, and Jivanti have 45 minus X marbles, ठीक है। चलिए सेकेंड केस क्या है? बोथ ऑफ देम लूज 5 मार्बल्स। तो लिखेंगे आफ्टर लूजिंग 5 marbles, John have X minus 5 marbles and Jivanti have 45 minus X minus 5 marbles, ओके। तो ये हो जाएगा कितना? तो 45 minus 5 is 40 minus X marbles। और कह रहा है तो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ द मार्बल दे हैव नाउ। अब इनके पास कितने मार्बल है? इसके पास x माइनस 5 है, इसके पास 40 माइनस एक्स है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स, जो कि किसके बराबर है? 124 के। पूछ रहा है बताइए स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, हमें x फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर x निकल जाएगा तो हमें स्टार्टिंग के मार्बल्स पता चलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। x इंटू 40x माइनस x इंटू x स्क्वायर माइनस 540 200 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ओके, अब देखिए ये 40x है और ये प्लस 5x है, तो ये 45x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200। ये भी इधर आ जाएगा तो ये भी जगह माइनस 124 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं लास्ट स्टेप में, फिर उसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये 200 है और 124 है, तो ये जो है 324। तो इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसको और जनरलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करें 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैक्टराइज करेंगे तो मैंने कहा सबसे पहले a इंटू सी करते हैं। यहाँ पे a 1 है और c 324 है, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा 324। किस फॉर्म में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है किस फॉर्म में कि 45 एक ऐसा टर्म है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 324 आ जाए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर 45 आ जाए, ओके। तो हमारे पास है वो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ओके। चलिए देखते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, बचेगा x माइनस 36, अगेन माइनस 9 कॉमन कर लेते हैं, बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक बार x माइनस 36 ले लिया और एक ले लिया x माइनस 9, सो 0। तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 करने पर और एक बार x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करने पर, एक बार x की वैल्यू आएगी 36, एक बार x की वैल्यू आएगी 9। मीन्स अगर हम x इज इक्वल टू 36 लेते हैं, मतलब जॉन के पास अगर 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगी। अगर जॉन के पास
9 मार्बल्स है तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स होंगे। ओके, तो ये हमारा सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, क्वेश्चन मैंने अभी नहीं लिखा है, बट अगर मैं डिजिटली अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं क्वेश्चन यहाँ पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पूरा मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो मैं पहले क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए बुक से। तो देखिए, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be ₹55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, ₹55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे बी x। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज ₹55 माइनस x, क्योंकि उसने कहा है कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। तो लिखा है ऑन ए डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक सिंगल दिन में टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी पड़ रही है टॉयज की, 750 रुपीज़। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कितने टॉय प्रोड्यूस हुए हैं और पर टॉय का क्या चार्ज है वो मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें जो टोटल नंबर मिलेगा वो इसके बराबर मिल जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो टोटल टॉय जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है, 750 रुपीज़, और एक्स टॉय है, एक टॉय की कीमत इतनी है। तो बस सिंपल है, मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 750। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। जनरलाइज करते हैं इसे, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। चलिए, अब देखिए यहाँ पर A1 है, C 750 है, A इंटू C 750 हो जाएगा। अब माइनस 55 को ऐसे स्प्लिट करना है कि स्प्लिट करने पे जो दो टर्म आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 750 आना चाहिए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर माइनस 55 आना चाहिए। ठीक, टर्म ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। देखिए, माइनस 30 माइनस 25 माइनस 55, 25 3 जा 75, 750। ओके, तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, x कॉमन करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 30, यहाँ माइनस 25 कॉमन करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, एक बार x माइनस 30 और एक बार x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमें एक x की वैल्यू मिलेगी 30, एक x की वैल्यू मिलेगी 25। तो आप समझिएगा, अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे हो जाएगा 30, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितना हो जाएगा पर डे 30। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे क्या हो सकता है, या तो 30 हो सकता है या तो 25 हो सकता है, दो के दोनों आंसर राइट। ठीक है, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2।